क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 फरवरी से पहला टेस्ट मैच चेन्नई में खेला जाएगा। मैच का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ी सोमवार को चेन्नई पहुंचे थे, तो वहीं भारत के भी कुछ खिलाड़ी चेन्नई पहुंच गए हैं। मुंबई से फ्लाइट पकड़कर रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर सबसे पहले चेन्नई पहुंच गए और यहां तक कि कप्तान विराट कोहली से भी पहले। और चेन्नई पहुंचते ही हिटमैन तो जोश में आ गए और रोहित ने कप्तान बनकर चेन्नई पहुंचकर अंग्रेजों को ललकार दिया और कप्तान के ही अंदाज में करारा जवाब भी दे दिया। इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की तो रोहित शर्मा ने बोलती बंद कर दी। तो चेन्नई पहुंचते ही क्या बोले रोहित, कैसे कर दी बेन स्टोक्स की बोलती बंद, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। तो टेस्ट मैचों में टीम इंडिया के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे और लिमिटेड ओवर्स के उपकप्तान रोहित शर्मा चेन्नई पहुंच चुके हैं और इनके साथ शार्दुल ठाकुर भी हैं। ये तीनों ही खिलाड़ी चेन्नई टेस्ट के लिए पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रहे और अगले 6 दिन तक चेन्नई के होटल लीला में सभी क्वारंटीन रहेंगे और उसके बाद ही अभ्यास का मौका मिलेगा। अब भारत के बाकी खिलाड़ी भी धीरे धीरे चेन्नई पहुंचेंगे, लेकिन विराट कोहली जो कि कप्तान है, उनसे भी पहले रोहित और रहाणे पहुंच गए और रोहित ने तो चेन्नई में कप्तानी का जिम्मा भी संभाल लिया और कप्तान के ही अंदाज में प्लान भी बताया, तो साथ ही साथ अंग्रेजों को उनकी ही भाषा में जवाब भी दे दिया। अब रोहित के साथ रहाणे भी चेन्नई पहुंचे थे, लेकिन रहाणे कुछ नहीं बोले, मगर रोहित बहुत कुछ बोले। रोहित ने कहा कि उनकी टीम जबरदस्त जोश में है। ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में हराना आसान काम नहीं है और वो हमने करके दिखाया। यही नहीं, रोहित ने कहा कि अब बारी इंग्लैंड की है, अंग्रेजों की है। अब यहाँ पर रोहित ने बहुत बड़ी और जबरदस्त बात कही, जिससे पूरी इंग्लैंड की टीम दबाव में आ जाएगी। रोहित शर्मा ने चेन्नई में कहा कि इंग्लैंड की टीम को ये देखना है कि उनकी हार 4-0 से होती है या फिर 3-0 से, क्योंकि इंग्लैंड को जीत के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। और हाँ, अगर एक भी टेस्ट मैच इंग्लैंड ड्रॉ करा ले तो ये इंग्लैंड के लिए बड़ी बात होगी। जी हाँ, रोहित ने जबरदस्त बात कह दी और एक तरह से अंग्रेजों को दबाव में ला दिया। यही नहीं, रोहित शर्मा ने कहा कि उनकी रणनीति हमेशा की तरह बिल्कुल साफ होगी। हम अंग्रेजों पर बिल्कुल भी रहम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर समझिए, रोहित शर्मा ने टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ही अंग्रेज खिलाड़ियों को भारी दबाव में डाल दिया है और कह दिया कि अंग्रेजों को जीतने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के उपकप्तान बेन स्टोक्स की उस बात का भी जवाब दिया, जिसमें बेन स्टोक्स ने कहा था कि भारत इंग्लैंड को नहीं हरा पाएगा क्योंकि इंग्लैंड की टीम ज्यादा मजबूत है। तो रोहित शर्मा ने कहा कि हर टीम का सपना होता है कि भारत में आकर जीतें और इंग्लैंड का भी यही सपना है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ये सपना पूरा नहीं होने वाला है और इस बार तो इंग्लैंड की हालत और भी बुरी होने वाली है, क्योंकि भारत के बड़े खिलाड़ी वापस आ चुके हैं और जो पुराने खिलाड़ी टीम में मौजूद थे वो जबरदस्त फॉर्म में। अब कप्तान विराट कोहली तो पहुंचे नहीं थे, लिहाजा रोहित ने ही कप्तानी संभाल ली और विरोधियों को करारा जवाब भी दे दिया कि उनकी दाल भारत में नहीं गलने वाली। लंका को भले ही इंग्लैंड ने कुचल दिया हो, लेकिन भारत में जीतने के बारे में सोचे भी ना। और रोहित ने बता दिया कि क्या है उनकी टीम का प्लान, क्या है उनकी टीम का अंदाज, जो कि इंग्लैंड को बहुत भारी पड़ने वाला है। तो रोहित शर्मा ने शानदार अंदाज में करारा जवाब अंग्रेज खिलाड़ियों को दे दिया और उम्मीद है कि अब रोहित शर्मा बल्ले से भी वैसे ही तीखा और झन्नाटेदार जवाब देंगे और इंग्लैंड को बुरी तरह से कुचलकर कंगारों के बाद अंग्रेजों का भी घमंड चूर चूर कर देंगे। तो आपका क्या मानना है, भारत इस सीरीज में किस अंतर से जीतेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं और रोहित शर्मा को पसंद करते हैं तो वीडियो को अभी शेयर करें। तो इंग्लैंड की टीम को चेन्नई में पहुंचने के बाद 6 दिन कड़े क्वारंटीन में रहना है और इंग्लैंड की पूरी टीम बुधवार को चेन्नई पहुंचेगी और 6 दिन के क्वारंटीन के बाद सिर्फ 3 दिन का ही प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। लेकिन इधर बेन स्टोक्स समेत कुछ खिलाड़ी सोमवार को ही चेन्नई पहुंच गए और इन खिलाड़ियों को 5 दिन अभ्यास का मौका मिलेगा। अब भारत पहुंचते ही बेन स्टोक्स ने अपने मुंह से आग उगलना, जहर उगलना शुरू कर दिया। वैसे तो बेन स्टोक्स अपने बयानों और तीखे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मैच से पहले बेन स्टोक्स ऐसा कहेंगे, ऐसा करेंगे, किसी को उम्मीद नहीं थी।
बेन स्टोक्स ने चेन्नई में कहा कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, लेकिन उनका सामना अभी इंग्लैंड से नहीं हुआ है। यही नहीं, बेन स्टोक्स ने कहा कि इंग्लैंड की टीम ही भारत को हमेशा चुनौती देती रही है। भारत तो इंग्लैंड में कभी नहीं जीता और इस बार भारत अपने देश में भी नहीं जीतेगा। अब यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि कोई भी विदेशी खिलाड़ी अपनी ही टीम की बात करेगा, अपनी ही टीम की जीत के लिए कहेगा। लेकिन इसके बाद बेन स्टोक्स ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। बेन स्टोक्स ने कहा कि भारतीय टीम के पास एक ऐसा विकेट कीपर है जो लगातार कैच छोड़ता है और उसके कैच छोड़ना भारतीय टीम के लिए मैच छोड़ना भी हो जाता है। जी हाँ, बेन स्टोक्स ने ब्रिस्बेन टेस्ट के हीरो ऋषभ पंत पर सवाल उठा दिए और पंत पर दबाव बनाने की भरसक कोशिश कर डाली। ऋषभ पंत का ना तो बेन स्टोक्स से कोई लेना है न देना, लेकिन फिर भी बेन स्टोक्स ने जबरदस्ती टांग अड़ाते हुए कहा कि ऋषभ पंत दुनिया के सबसे खराब विकेट कीपर्स में से एक हैं और मुझे लगता है कि गाबा टेस्ट जिताने के बाद भी पंत टीम से बाहर हो जाएगा। यही नहीं, बेन स्टोक्स ने कहा कि रिद्धिमान साहा को इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का मौका दिया जाएगा। अब स्टोक्स का बयान तो बर्दाश्त के लायक बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत पर दबाव बनाने का तरीका था। लेकिन हैरानी तब हुई जब बेन स्टोक्स के इसी बयान के साथ रिद्धिमान साहा का भी बयान आ गया। रिद्धिमान साहा ने कहा कि टेस्ट में स्पेशलिस्ट विकेट कीपर की जरूरत होती है। पंत अभी सीख रहा है और उसे कीपिंग सीखने में टाइम लगेगा। यही नहीं, साहा ने कहा कि पंत पर अभी टीम मैनेजमेंट को भरोसा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं वापसी करूंगा और बेहतर विकेट कीपिंग करके दिखाऊंगा। अब साहा का पंत को लेकर बोलना गलत नहीं लगता अगर वो ऋषभ पंत का बचाव करते, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लगा जैसे रिद्धिमान साहा भी पंत को ही नीचा दिखा रहे हो और पंत को ही गलत बता रहे हो। और साहा ने सीधे सीधे अंग्रेज खिलाड़ी बेन स्टोक्स का साथ दे दिया, अपने ही साथी के खिलाफ गलत बयान दे डाला। अब ऐसे आंकड़े बताते हैं आपको जो कि बेहद हैरानी भरे हैं। जब से ऋषभ पंत का टेस्ट मैच में डेब्यू हुआ है, तब से ऋषभ पंत दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा शिकार करने वाले विकेट कीपर हैं, जबकि रिद्धिमान साहा 5वें नंबर पर हैं। और हर मैच में कैच छोड़ने की बात करें तो साहा हर मैच में 1.10 कैच छोड़ते हैं, लेकिन पंत सिर्फ 0.78 कैच ही छोड़ते हैं। यानी ऋषभ पंत एक मैच में 1 कैच छोड़ते हैं, यही उनका औसत है। और पंत ने साहा से भी कम कैच छोड़े, मगर फिर भी ऋषभ पंत को खराब विकेट कीपर कहा जाता है। ऋषभ पंत को बाहर करने की बात कही जाती है। अब अंग्रेज बेन स्टोक्स तो दबाव बनाने के लिए सब कुछ कह रहे हैं, इसीलिए उनको तो जवाब अब मैदान में ही मिलेगा। लेकिन साहा ने भी बेहद गलत बात कही है, जिसके बाद रिद्धिमान साहा खासे ट्रोल हो रहे हैं। तो भारत उतरते ही बेन स्टोक्स के इन जहरीले बोलों को आप क्या मानते हैं, और साहा के अंग्रेजों के साथ खड़े हो जाने पर भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।